है ना, उसका नाम लुकास पिसियोली है। लुका पिसियोली जो 1494 में इस तरह का कुछ क्रांति लाया अकाउंट के क्षेत्र में कि उसे जनक, फादर की उपाधि मिल गई, और उन्हीं के द्वारा ये सिस्टम डेवलप किया गया। मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है और इंग्लिश अप्रोच दोनों एक है। दूसरा जो इसका क्लासिफिकेशन में जो नामकरण किया गया, सेकंड इसके टाइप प्रकार है वर्गीकरण का, वो है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न का अर्थ आप अच्छे से समझते हैं ना, अभी मॉडर्न टाइम है, लोग कहते हैं ना बहुत मॉडर्न हो गया टाइम, तो मॉडर्न आधुनिक अभी का समय के हिसाब से, अभी के टाइम के हिसाब से, उसी का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। आप उसी को अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोलते हैं, आप उसी को अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं। सर ये क्यों? क्योंकि इसको अमेरिका ने डेवलप किया, एक को इंग्लैंड ने डेवलप किया, तो अपने हिसाब से नामकरण कर लिया इंग्लिश अप्रोच। एक सिस्टम को अमेरिका बाद में डेवलप किया, तो मॉडर्न तो नाम रखा, लेकिन अपने कंट्री का भी नाम जोड़ दिया। आज पूरा दुनिया इसी दो अप्रोच से अकाउंट को सीखते हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये दोनों अप्रोच में मॉडर्न अप्रोच समझने और सीखने में थोड़ा ज्यादा आसान है, उसे मैं एक ही क्लास लूंगा तब भी क्लियर कर दूंगा। लेकिन ट्रेडिशनल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे तो पढ़ते भी नहीं है, बहुत सारे लोग जो है पढ़ाते भी नहीं है, लेकिन ओल्ड इज गोल्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बिना प्रॉपर नॉलेज की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए आप सबको ये बेहतर तरीके से पढ़ना है, ताकि एग्जाम कोई भी लेवल का प्रोफेसर दिक्कत ना हो। मैं आपको बता दूं, ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच यानी परंपरा, ट्रेडिशनल परंपरा, इंग्लिश अप्रोच, ये दोनों के हिसाब से देयर इज टू टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट के दो प्रकार है। हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स। अकाउंट के दो प्रकार है। सर ये अकाउंट क्या होता है? मैं बताऊंगा इसके बारे में, बहुत डिटेल में बताऊंगा। अभी बस ये आप समझिए कि जो अकाउंट है ना, उसके 2 प्रकार होते हैं। कौन से अप्रोच में? ट्रेडिशनल अप्रोच में। क्या क्या नाम होता है सर उसके जो नाम है ना, द नेम ऑफ फर्स्ट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट एंड सेकेंड इज व्हाट? इम्पर्सनल अकाउंट। यानी देयर इज 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। द नेम इज फर्स्ट इज व्हाट? पर्सनल अकाउंट एंड सेकेंड इज व्हाट? इम्पर्सनल अकाउंट। सर अब पहले क्या पढ़ाएंगे? मैं आपको पहले पर्सनल अकाउंट के बारे में बताने जा रहा हूं, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान भी है। लेकिन मैं फिर से एक बार कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इंटरेस्ट से नहीं सुनेंगे, बातों को नहीं प्रयास करेंगे, तो आप ही बताओ पॉसिबल है सिखाना? नहीं ना, नहीं आप सीख पाएंगे। इसीलिए आपको सुनना होगा। आप बताओ ना, इतने प्यार से आप मूवी देखते हैं, समझ में आती है ना, अच्छे से कहानी याद हो जाती है आपको। मैं जानता हूं सभी को याद हो जाते हैं सब चीज की कहानी, क्योंकि आप इंटरेस्ट से सुनते देखते हैं। आपको इसको भी सुनना है। तो देयर इज 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। द नेम इज फर्स्ट इज व्हाट? पर्सनल, सेकंड इज इम्पर्सनल। व्हाट इज सर पर्सनल? व्हाट इज पर्सनल अकाउंट सर? आप लिखना, क्योंकि सारी बातें नहीं लिखी हुई है। मैं बता रहा हूं पर्सनल के बारे में। पर्सनल को हम हिंदी में व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। अकाउंट मतलब खाता। तो सर पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं? किसे कहेंगे हम पर्सनल अकाउंट? तो पर्सनल अकाउंट इज एन अकाउंट विच शो द नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड नेम ऑफ फर्म। पर्सनल अकाउंट ऐसे अकाउंट को कहते हैं जो मनुष्य के नाम,
कंपनी के नाम, फर्म के नाम के बारे में बात करता है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं ताकि जो भी स्टूडेंट लिखना चाह रहे हैं वो अच्छे से लिख सके। पर्सनल अकाउंट इज एन अकाउंट which show the name of person, name of company, name of institution and name of firm. तो पर्सनल अकाउंट का मीनिंग आप लिख लिए। मैं एक बार और बोल देता हूं। पर्सनल अकाउंट इज एन अकाउंट which show the name of person, name of company, name of institution and name of firm. पर्सनल अकाउंट एक ऐसे अकाउंट को कहते हैं जो मनुष्य का नाम, कंपनी का नाम, संस्था का नाम और फर्म के नाम के बारे में बात करता है। There is 3 types of personal account. पर्सनल अकाउंट के भी टुकड़े कर दिए गए, पर्सनल अकाउंट को भी बांट दिया गया और पर्सनल अकाउंट को भी 3 पार्ट बना दिए गए। There is 3 types of personal account. The name is natural personal account, artificial personal account and representative personal account. नेचुरल पर्सनल अकाउंट प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कृत्रिम खाता और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट प्रतिनिधित्व खाता। तो पर्सनल अकाउंट के भी 3 पार्ट बनाए गए, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 3 टुकड़े बना दिए गए पर्सनल अकाउंट को। नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। व्हाट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट? सिर्फ नेचुरल पर्सनल किसे कहेंगे? आप पहले पर्सनल की परिभाषा समझ गए होंगे। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है आप अभी अभी पढ़े कि नेम ऑफ पर्सन, मनुष्य का नाम। दुनिया में जितने भी मनुष्य है, जितने भी 135 करोड़ पॉपुलेशन तो सिर्फ भारत का है। मैं तो दुनिया का बात करता हूं। जितने भी मनुष्य है सब पर्सनल है। नेम ऑफ कंपनी, कंपनी भी दुनिया में कम नहीं है। रिलायंस, बाटा, सोनाटा, टाटा, ये सारे कंपनी हैं, ये भी पर्सनल है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्थान, जो संस्था है वो भी पर्सनल है। नेम इसमें भी बहुत है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बैंक, ये सब संस्था होते हैं, ये भी पर्सनल है। और पार्टनरशिप बिजनेस जिसे हम फर्म बोलते हैं, ये भी पर्सनल है। पार्टनरशिप जहां 1 से 2 ज्यादा लोग मिल करके प्रॉफिट के उद्देश्य से बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप कहलाता है। तो पर्सनल अकाउंट के जब टुकड़े बनाए गए तो चूंकि पर्सनल के टुकड़े बनाए गए, उससे कितने पार्ट बने? 3। अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि पर्सनल अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन बताइए? पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो जो पर्सनल में आता था ना वही तो बटेगा ना, वही बटेगा। तो सर ये नेचुरल क्या है? नेचुरल पर्सनल में क्या आएगा? नेचुरल पर्सनल में जो नेचर से कंसर्निंग होगा, विच इज मेड बाय गॉड, जो भगवान के द्वारा बना हो, उसे हम लोग नेचुरल पर्सनल में लेंगे। लेकिन क्या भगवान के द्वारा बना हुआ हर चीज नेचुरल पर्सनल होगा? तो जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। नेचुरल पर्सनल में जो गॉड मेड हो और जो पैसे के लेन देन अपने नाम से कर सकता हो, वही नेचुरल पर्सनल होता है। यानी नेचुरल पर्सनल में गॉड मेड तो होना चाहिए, लेकिन गॉड मेड हो जाने से नेचुरल पर्सनल हो जाएगा ये जरूरी नहीं है। नेचुरल पर्सनल के लिए गॉड मेड के साथ कैपेबल टू टेक एंड गिव द मनी
लेने और देने में कैपेबल हो, तभी वो नेचुरल पर्सनल होगा। और अगर गॉड से जुड़ा हुआ है तो हम उसे नेचुरल पर्सनल के नाम से जानते हैं। इसमें सिर्फ दुनिया का मनुष्य आता है, जैसे हम लोग राम, मोहन, सोहन, गीता, अनीता, सुनीता, पुनीता, ईटीसी, बहुत सारे नाम आ सकते हैं। 135 करोड़ नाम तो भारत में ही है, विदेश भी है। दुनिया के किसी भी कोना में अगर मनुष्य है तो वो सारे के सारे नेचुरल पर्सनल है, क्योंकि वो गॉड मेड है और अपने नाम से लेन देन करने में कैपेबल है। आपको मैं और भी बताना चाहता हूं, जैसे आप जानते हैं कि एनिमल्स, ट्री, ये सब भी तो पर्सनल है। नहीं, ये सब भी तो गॉड मेड है, लेकिन पर्सनल नहीं, क्योंकि ये अपने नाम से पैसे लेने में कैपेबल नहीं होते। तो जो अपने नाम से पैसे का लेन देन कर सकता हो और गॉड के द्वारा बना हो, भगवान के द्वारा बना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और इसीलिए एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, मैंने लिखा राम, मोहन, सोहन, सीता, ईटीसी, क्योंकि नाम तो करोड़ों और कितने हो सकते। बस आप समझिए, आपका क्या नाम है, आपका नाम भी नेचुरल पर्सनल। आपके फैमिली में जितने भी मेंबर है, आपके भाई बहन का नाम, मम्मी पापा का नाम, अड़ोसी पड़ोसी का नाम, कि रिलेटिव का नाम, किसी कोई भी हो, सारे के सारे क्या कहलाएंगे? नेचुरल पर्सनल, क्योंकि वो सारे अपने नाम से लेन देन करने में